नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विथ जेडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं, तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विथ जेडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों, आज हम आपको दो कहानियां सुनाने वाले हैं जो लॉकडाउन के दौरान घटित हुए भयानक और डरावने अनुभवों पर आधारित हैं। यह कहानियां हमें तिवारी जी ने भेजी हैं। तिवारी जी अमरगढ़ के रहने वाले हैं और इनमें से पहली घटना उनके चाचा के साथ हुई थी। एक भयानक अनुभव है। चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है। आपने कर्ण पिशाचिनी के बारे में जरूर सुना होगा। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी तंत्र विद्या है जो हमें हमारे भूत और भविष्य के बारे में बता सकती है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था जब तक कि हमारे परिवार में एक घटना नहीं घटी। माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी एक निम्न स्तर की पिशाचिनी है। यह एक तंत्र विद्या है जिसमें सिद्ध होने पर पिशाचिनी साधक के कान में आकर किसी का भी वर्तमान बता देती है, लेकिन यह केवल कुछ समय पीछे तक ही भूतकाल देख सकती है और भविष्य देखने की क्षमता इसमें नहीं होती। इस विद्या को कर्ण पिशाचिनी विद्या के अलावा पिशाच विद्या या अंग्रेजी में नेक्रोमेंसी कहा गया है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में एक और बात थी जो मेरे चाचा को नहीं पता थी। मेरे चाचा अमरावती के एक छोटे से गांव में रहते थे। मुझे पता था कि उन्हें जुए और शराब की लत थी जिससे उनके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनके पास ना कोई नौकरी थी और ना ही अच्छा घर। हमारे पिताजी जो उनके बड़े भाई थे उनकी मदद किया करते थे। मेरी माँ जो खुद एक साधक हैं उनका भी साथ देती थी। लॉकडाउन लगने के कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि शराब और जुए के चक्कर में चाचा ने अपनी थोड़ी बहुत जमीन भी बेच दी थी। इसके बाद पिताजी चाचा पर गुस्सा हो गए और उनसे बात करना बंद कर दिया। लॉकडाउन खत्म होने के कुछ महीने बाद अचानक हमें पता चला कि चाचा ने बहुत सारी जमीन खरीद ली है और अपने लिए एक बड़ा सा मकान बनवा लिया है। उन्होंने कुछ दुकानों को भी खरीदकर किराए पर चढ़ा दिया है। यह सुनकर हमारे घर वाले खुश तो थे लेकिन हैरान भी थे। अचानक यह सब कैसे हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा था। चाचा का स्वभाव भी अब अजीब हो गया था। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। पिताजी ने गांव वालों से पूछताछ की तो वह भी हैरान थे और उन्हें भी नहीं पता था कि चाचा के पास इतना पैसा कहां से आया। एक दिन रात को पिताजी को चाची का फोन आया। चाची ने बताया कि चाचा पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहे हैं। वह किसी से बात नहीं करते और रात में जोर जोर से चिल्लाते हैं। पिताजी को लगा कि चाचा ने बहुत सारा कर्जा लिया होगा और अब चुका नहीं पा रहे हैं, इसलिए पिताजी और मां उसी रात गांव चले गए। गांव पहुंचकर पिताजी ने देखा कि चाची ने चाचा को वापस घर बुलाया था। चाची ने बताया कि चाचा उन्हें धमकाते थे और किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने देते थे। चाचा की यह हालत देखकर मां ने अपनी एक साधक मित्र को बुलाया। साधक ने चाचा से बात की और बताया कि चाचा कर्ण पिशाचिनी के कब्जे में हैं। लॉकडाउन के दौरान चाचा ने किसी अघोरी से यह विद्या सीखी थी और अब उसका नतीजा भुगत रहे थे। साधक ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी एक तंत्र विद्या है जिसमें पिशाचिनी कान में आकर भविष्य की घटनाएं बताती हैं, लेकिन जब यह गुस्से में होती है तो नकारात्मक और बुरी बातें भी बताती है। साधक ने यह भी कहा कि चाचा ने खुद को इस विद्या के लिए अर्पण कर दिया था और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उसी रात चाचा के कमरे से जोर जोर से आवाजें आने लगी और जब दरवाजा खोला गया तो चाचा फांसी पर लटके हुए पाए गए।
उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, यह दूसरी कहानी भी लॉकडाउन के दौरान घटी। एक भयानक घटना है। यह मेरे दोस्त आशीष और उनके परिवार के साथ हुआ एक डरावना अनुभव है। लॉकडाउन के दौरान आशीष अपनी पत्नी आराध्या और बेटे अंकित के साथ घर में बंद थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आराध्या ने वॉक पर जाने का निर्णय लिया और रात को 10 बजे के बाद गार्डन में वॉक करने लगी। कुछ दिनों बाद आराध्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ हाई बीपी की वजह से है और दवाई दी। आधी रात को आराध्या अचानक उठकर बैठ गई और जोर जोर से आवाजें करने लगी। आशीष ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब आवाजें निकाल रही थी। अचानक वह होश में आई और कहा कि उन्हें लगा कोई उनका गला दबा रहा था। अगली रात भी आराध्या वॉक के लिए गई और लौटने के बाद अजीब बर्ताव करने लगी। आशीष ने देखा कि आराध्या के पीछे पीछे कोई और भी कमरे में चला गया था। जब आशीष ने पूछा तो आराध्या ने बेजान आवाज में कहा कि वह अकेली है और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन आराध्या ने बताया कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके गले को दबा रहा था और उनका शरीर भारी हो गया था। आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अजीब और डरावने अनुभव किए। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अज्ञात विद्या से दूर रहना चाहिए। मेरे पीछे तो कोई नहीं है, आओ देखो कोई भी तो नहीं गया। आशीष ने अपनी तसल्ली के लिए कमरे के अंदर जाकर देखा और सच में वहां कोई नहीं था। बाथरूम, टॉयलेट, खिड़की के बाहर और बेड के नीचे सब जगह छान मारा पर वहां कोई नहीं मिला। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद उसे ही कोई भ्रम हुआ होगा। तभी आराधना ने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं अचानक रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। आशीष ने उसे फिर से कोई दवाई दी और आराम करने के लिए कहा और यह करके फिर से हॉल में सोने चला गया। वह सब देखकर हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आया कि उसने जो कुछ देखा था वह सच था या उसका कोई भ्रम था। वहीं बैठकर काफी देर सोचता रहा कि यह सब क्या हो रहा है और देर तक सोचने के बाद उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसमें ऐसे अनुभवों के बारे में खोजने लगा। उसे कुछ आर्टिकल और सवाल जवाब मिले जो भूत प्रेत आत्माओं की ओर इशारा कर रहे थे। पर आशीष के मन में एक ही सवाल था कि यह सब हमारे साथ कैसे हो सकता है। हम तो कहीं गए भी नहीं थे, सिर्फ गार्डन और घर। जिस रात आराधना की तबीयत खराब हुई थी तब भी मैं उसके साथ था। आशीष सोच रहा था पर उसे कोई हल नहीं मिला। कोई ठोस जानकारी नहीं मिली और जब वह यह सब कर रहा था उसने फिर से आधी रात को दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया क्योंकि वह देखना चाहता था कि आखिर घर में क्या हो रहा है। वह अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा। देखा तो उसकी पत्नी फिर से कमरे के बाहर आ गई और घर के दरवाजे के पास जाने लगी। जाते जाते घर उसने कहा, सो ही नहीं अब तक। आशीष हैरान रह गया। वह सोचने लगा, मैं तो इतने अंधेरे में बैठा हूं, इसे कैसे पता चला। आशीष ने लैपटॉप साइड में रखा और उठकर उसके पीछे चला गया, लेकिन तब तक वह दरवाजा खोलकर बाहर जा चुकी थी। आशीष ने घर के बाहर जाकर भी देखा पर वह कहीं नहीं थी। लगा जैसे एक पल में वह कहीं गायब हो गई हो। आशीष ने अपना सर पकड़ लिया। वह सीढ़ियों पर लिपट हुए यहाँ वहां घूमने लगा और उसे वह कहीं नहीं मिली। आशीष को पूरा यकीन हो गया था कि घर में सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसने उसी वक्त अपने दोस्त को फोन किया और उसका नसीब अच्छा था कि उसके दोस्त ने आधी रात को उसका फोन उठा लिया। आशीष ने अपने उस दोस्त को उस रात से लेकर अभी तक जो हुआ था वह सब बताया।
वह अपने दोस्त को जा था, वह हमेशा ही भूत प्रेतों के बारे में बातें करता था, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताता था, और वह हमेशा अपने हाथों में और गले में अजीब तरह की मालाएं पहने रहता था। उसने आशीष को एक नंबर दे दिया और उस आदमी को सुबह कॉल करने के लिए कहा। आशीष घबराया हुआ था। उसने बेटी के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वह आराम से सो रही थी। उसके बाद उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और देखा तो वह हैरान रह गया। उसका सिर चकरा गया। आराधना वहीं पर थी, अपने बेड पर सो रही थी। आशीष ने कमरे की लाइट चालू की, उसके पास जाकर देखा तो आराधना के मुंह पर खून लगा हुआ था। वह उसके मुंह को गौर से देखने लगा, उसके होंठ लाल दिखाई दे रहे थे। फिर उसने एक उंगली से उसके होंठ को ऊपर उठाकर देखा तो आराधना के दांतों में भी खून लगा हुआ था। अब तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह सब क्या हो रहा है मेरे घर में? पता नहीं घर में क्या चल रहा था जिसे वह बीमार समझ रहा था। असल में वह कोई बीमारी नहीं थी। दूसरे दिन सुबह होते ही आशीष ने महाराज को फोन मिलाया। उनका नाम दंत सिद्ध महाराज जैसा कुछ था। सुबह होते ही आशीष का बेटा उसके पास चला आया और उसने भी पापा से कहा, पापा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है कि शायद माँ को जो बीमारी हुई है वो मुझे भी हो गई है। कल रात को वह मेरे कमरे में आई थी और शायद परसों रात भी, तब से मेरी हालत खराब है। आशीष ने अपने बेटे अंकित को समझाया और उसे कमरे में आराम करने के लिए कहा, लेकिन आशीष ने अपने बेटे को सिद्ध महाराज के बारे में और रात में होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह अपने बेटे को डराना नहीं चाहता था। दोपहर होते होते वह सिद्ध महाराज घर चले गए। बेटा तब अपने कमरे में था, आराधना अपने कमरे में थी। सिद्ध महाराज के आने के बाद आशीष ने उन्हें सब बताया जो अब तक हुआ था। महाराज सोफे पर बैठकर ध्यान लगाकर बैठे और उन्होंने सबसे पहले आराधना को बाहर लाने के लिए कहा। महाराज को देखकर आराधना सबसे पहले तो उन पर चिल्लाने लगी, पर आशीष ने उसे समझाया कि तुम्हें नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। रात में मैंने क्या देखा है, पिछले 2 दिनों से यह सब चल रहा है। उसने महसूस किया था और जो जो देखा था वह सब आराधना को बताया। तब जाकर काफी देर समझाने के बाद वह किसी तरह शांत हो गई। बाबा ने उसके शरीर को हाथ लगाकर देखा, फिर कुछ किया और तब उन दोनों ने अपना अपना हाथ झटक लिया, जैसे उन्हें जोर का बिजली का झटका लगा हो। आगे 10 से 15 मिनट तक किसी तरह का मंत्र जाप करते हुए शांत बैठे रहे और उसके बाद महाराज ने कहा, इसके ऊपर कोई खूनी पिशाचिनी सवार हो गई है। जिस रात यह बीमार पड़ी थी उस रात अमावस्या थी। तुम दोनों बाहर गए थे, तभी वह पिशाचिनी इस पर सवार हो गई थी। इस पर सवार होकर वह इसके पीछे पीछे यहाँ तक आई है। यह सुनकर आशीष समझ गया कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। महाराज ने उसके हाथ पर एक धागा बांध दिया और एक लोहे की धारदार चीज को किसी काले फल में घुमाकर कुछ मंत्र जाप किया। फिर उस चीज को आराधना के शरीर से उतार दिया। उस फल को एक कपड़े में बांधकर कपड़ा आशीष को दिया और उसे अंधेरा होने के बाद उसी गार्डन में किसी अंधेरे कोने में रखने के लिए कहा। यह सब विधि होने के बाद आशीष ने अपने बेटे अंकित को भी बाहर बुला लिया और महाराज से उसे देखने के लिए कहा। महाराज ने जब अंकित को छुआ तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। महाराज ने कहा, इसके साथ कोई बुरी ताकत नहीं है, शायद यह सच में बीमार है। अंकित की हालत सच में बहुत खराब लग रही थी। अब वह सुबह से भी ज्यादा बीमार लग रहा था। उसकी आंखें नीचे उतर आई थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। आशीष ने महाराज का फल घर के किसी कोने में छुपाकर रख दिया और शाम तक आराधना को उस पर नजर रखने के लिए कहा।
उसके बाद आशीष अपने बेटे को उसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर चला गया। डॉक्टर ने जब अंकित की जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसके शरीर में अचानक खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। आराधना की बीमारी के चक्कर में उनका अंकित की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। डॉक्टर ने उनसे इतना ही कहा कि उसके शरीर में इतना कम खून है कि शायद वह मर भी सकता है, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत उसे सलाइन लगाए और खून चढ़ाया। घंटों अस्पताल में रहने के बाद वे वापस घर जाने निकले क्योंकि वह कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। डॉक्टर ने उन्हें अगले दिन फिर से आने के लिए कहा और आशीष अपने बेटे अंकित को लेकर वापस घर चला गया। आशीष को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। घर आया तो उसे याद आया कि महाराज ने जो फल बांध कर रखने के लिए दिया था वह अभी भी घर में है। रात को 11 बजे के करीब आशीष उस फल को कपड़े में बांधकर घर से बाहर ले गया। जब गार्डन में गया तो वहां कोई नहीं था। उसने उस कपड़े को गार्डन में एक अंधेरे कोने में रख दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर वापस घर की ओर चल पड़ा। आशीष वापस घर आया और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी आराधना बेटी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रही थी। तब आशीष ने उससे पूछा, क्या अंकित ठीक है? आराधना ने कमरे में जाते जाते जवाब दिया, आराम से सो रहा है, जगाने की कोशिश मत करना, नहीं उठेगा। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। आशीष को लगा कि आखिरकार सब ठीक हो गया है। आशीष ने किचन से अपने लिए खाना लिया और वह सोफे पर बैठकर टीवी चालू कर वहीं बैठ गया। खाना खाने के बाद वहीं पर लेट गया। 3 बजे के करीब उसने फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। अब तो उसकी नींद बहुत हल्की हो गई थी। हल्की से हल्की आवाज से भी जाग जाता था। उसकी नींद खुल गई थी पर उसकी आंखें झपक रही थी। दिन भर की भागदौड़ से वह बहुत थक गया था। झपक बोझल आंखों से उसने देखा कि कोई परछाई कमरे से बाहर निकलकर बाहर की ओर जा रही है। आशीष ने फिर से अपना सिर उठाया और ठीक से देखने की कोशिश की पर वह थोड़ा नींद में था तो वह समझ नहीं पाया कि वह क्या देख रहा है। उसे लगा कि शायद वह नींद में कोई सपना देख रहा होगा और उसके कुछ देर बाद फिर से उसने कुछ रोने की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर वह जाग गया और उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। देखा तो आराधना दूर अंधेरे में अकेली खड़ी होकर रो रही थी और सीढ़ियों पर खड़ी होकर नीचे कुछ देख रही थी। आशीष थोड़ा और बाहर चला गया और चुपके से झुककर सीढ़ियों पर देखने की कोशिश की। तब उसे ऊपर देखते हुए अजीब और भयानक आकृति दिखाई दी, एक भयानक मुस्कान के साथ। पर जैसे ही आशीष उसे देखने के लिए और आगे बढ़ा, वह झट से पीछे हट गई। आशीष तेजी से आगे चला गया, देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन तब आराधना एकदम से शांत हो गई, ऐसे जैसे नींद में चलकर आई हो। आशीष ने दूर से ही आवाज दी, आराधना क्या तुम नींद में हो? आराधना ने पीछे मुड़कर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें अजीब सी चमकी और फिर से नॉर्मल हो गई। आशीष को कुछ अजीब महसूस हुआ, फिर भी वह आराधना को लेकर घर में चला गया और उसे कमरे में सुला दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह आशीष ने सिद्ध महाराज को फिर से फोन किया और जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। उसने बेटे के कमरे में झांक कर देखा तो वह आराम से सो रहा था। कुछ घंटों में महाराज घर आ गए। महाराज ने फिर से आराधना के हाथ को छूकर देखा पर इस बार उन्हें कोई भी झटका नहीं लगा। महाराज परेशान हो गए और उनका चेहरा चिंतित हो गया। आशीष ने महाराज से पूछा, महाराज क्या हुआ है? महाराज ने चिंतित भाव से कहा, तुमने मुझे फोन कर बताया था कि कल रात पिशाचिनी फिर यहाँ आई थी, तुमने खुद उसे देखा था? आशीष ने कहा, हाँ बताया तो था।
महाराज ने अगला सवाल किया, क्या तुमने वह काला कपड़ा अंधेरा होते ही सही समय पर उसकी जगह पर रख दिया था जैसा मैंने तुम्हें बताया था? आशीष ने झकते हुए कहा, मैंने उसे सही जगह पर रख दिया था, लेकिन आपको तो पता है कि कल मैं बेटी को लेकर अस्पताल गया था तो वापस आने में बहुत रात हो गई, इसलिए मैं समय पर उसे रख नहीं सका। लेकिन मैं आधी रात होने से पहले कपड़े को बाहर रखकर वापस आया था। महाराज और चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बुरा हो चुका है। वह पिशाचिनी अब यहाँ नहीं है, उसकी ऊर्जा आसपास कहीं भी नहीं है, और वह इस उपाय के कारण यहाँ से नहीं गई है, क्योंकि तुम्हारे उपाय करने से पहले ही वह घर में प्रवेश कर चुकी थी। शायद इसलिए गई है क्योंकि उसका काम पूरा हो गया है। आशीष थोड़ा खुश होते हुए बोला, यह तो अच्छी बात है कि वह चली गई है, तो फिर इसमें घबराने वाली क्या बात है, और उसका कौन सा काम पूरा हो गया है? महाराज का ध्यान आराधना की कलाई पर गया। तुम्हारे हाथ में धागा कहाँ है? आराधना अपने दोनों हाथों को देखते हुए बोली, पता नहीं, और तब आशीष का ध्यान आराधना के होठों पर गया। उसके होठ लाल लग रहे थे। आशीष ने आराधना के पास जाते हुए उसके एक होंठ को नीचे खींचकर देखा तो उसके मुंह में खून लगा था। यह देखकर आशीष को जोर का धक्का लगा। महाराज भी हैरान हो गए और वह ऐसे भागे जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। महाराज और आशीष भी उनके पीछे चले गए, पर उन्हें समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा है। आशीष भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में चला गया और कमरे में जाकर देखा तो अंकित अपने बेड पर बेजान सा लेटा हुआ था। उसके हाथ पांव चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खुली थी पर बेजान थी, मुंह पूरा खुला था, हाथ पैर सिकुड़ हुए थे, सफेद पड़े थे। अपने बेटे की हालत देख आशीष समझ गया कि उस पिशाचिनी ने कल रात ही घर में ने आकर अपना काम खत्म कर लिया था। रात को ही उसने अंकित का सारा खून चूस लिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसे बांधा जा रहा है। इसीलिए बंधन लगने से पहले ही वह अपना काम करके यहाँ से चली गई थी। आशीष के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। उस घटना के बाद उसकी पत्नी आराधना भी सदमे में चली गई। यह सब कुछ उनकी समझ के बाहर था, और जब तक उन्हें पता चलता कि घर में क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।